नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आपका अपना यूट्यूब चैनल पंडित गुरुकुल विद्या में। शिक्षक आज शिक्षकों के बारे में कुछ पेपर कटिंग दिया गया है, उसके बारे में हम कुछ जानकारी शेयर करना चाहते हैं। शिक्षकों को आवास देने की योजना जो थी वो अधर में लटकी। आवास की किराए पर देने के लिए संबंधित लोगों के साथ हुई थी बैठक, लेकिन शिक्षा विभाग ने कमेटी भी बनाई थी पर कोई नतीजा नहीं निकला। क्यों बन रही थी आवास नीति? विभाग ने तब कहा था कि निरीक्षण में यह पाया है कि शिक्षक काफ़ी दूर से स्कूल आते हैं और इस कारण उन्हें आने जाने में दिक्कत होती है। स्कूल पहुंचने से देर होने की आशंका बनी रहती है। इसको देखते हुए आवास नीति पर काम चल रहा था। विभाग ने यह भी कहा था कि हर साल शिक्षकों के वेतन पर 33,000 करोड़ खर्च होते हैं। औसतन 8% मकान किराया भत्ता हर शिक्षक को मिलता है और 8% की यह राशि लगभग 2500 करोड़ होती है और इस राशि से मकान, भवन लीज और किराए पर लिए जाएंगे। तो यही था शिक्षकों के लिए खबर। उसके बाद पीएफ पोर्टल पर लॉगिन करना भी हुआ मुश्किल। क्या कहता है मंत्रालय? 2.5 महीने का वक्त लगेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का भी मानना है कि सर्वर को लेकर के काफ़ी समस्याएं हैं, इसलिए नए सॉफ्टवेयर की दिशा में काम चल रहा है, लेकिन नए सिस्टम को आने में 2 से 2.5 महीने का वक्त लगेगा। ऐसे में मौजूदा समय में सामने आ रही पोर्टल से जुड़ी समस्या अभी बनी रहती है। ईपीएफओ के इस दिक्कत से निपटने के लिए नया सॉफ्टवेयर लाने का फैसला किया गया। मंत्रालय के निर्देश पर पोर्टल और ऐप्स पर नए सॉफ्टवेयर को करीब 2.5 महीने में शुरू किया जाएगा। अब घर बैठे भी टोकन ले सकेंगे। राखी पर मिली थी बच्चों को मानसिक और शारीरिक यातना की शिकायत और इसी शिकायत पर जो है तिलक और मेहंदी लगाए बच्चों को स्कूल में नहीं दे सकेंगे सरकार। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली ने लिया मामले से संज्ञान। स्कूल में निर्देश का अनुपालन और सुनिश्चित कर क्या कार्रवाई हुई बताना होगा। आयोग की ओर से पत्र आया है कि इसके तहत स्कूल में अग्रतर कार्रवाई करें और इसे तत्काल सुनिश्चित कराया जाएगा। अब बता दें कि जो अब तिलक, टीका या मेहंदी लगाकर स्कूल आने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल के शिक्षक दंडित नहीं करेंगे। न ही ऐसे शिक्षकों को किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक सजाएं ही दी जाएगी। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी दिलीप कुमार ने सभी जिलों के सभी शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और एसएसए को निर्देश दिया है। अभी हाल ही में रक्षाबंधन के त्यौहार के दौरान देश के अलग अलग इलाकों में राखी बांधकर और मेहंदी लगाकर छात्र छात्राओं के स्कूल जाने पर शिक्षक और स्कूल के अन्य कर्मियों द्वारा उनके भेदभाव करने और शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के साथ साथ दंडित किए जाने की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया है। इसको लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया कि एनसीपीसीआर ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को इस संबंध में जारी निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देश जारी किया है। लाठी बांटने वाले 20 शिक्षकों के मार्च के वेतन पर रोक। आरडी लेंगे निर्णय। अप्रैल से वेतन देने का था आदेश। गांधी जयंती को प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाएंगे माध्यमिक शिक्षक संघ। माध्यमिक शिक्षक ने यह फैसला लिया है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की राज्य कार्यकारिणी से सर्वसम्मति से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को प्रत्येक विद्यालय में सरकार की शिक्षक विरोधी नीति, शिक्षकों के प्रति संवेदनशीलता, प्रताड़ना एवं अपमान के प्रतिरोध में विद्यालय में ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने उपवास का आयोजन किया जाएगा। अब जो है आधार कार्ड को 14 तक फ्री अपडेट कराने का था लक्ष्य। आधार कार्ड एक ज़रूरी दस्तावेज बन चुका है। इसका इस्तेमाल हर उस जगह पर किया जाता है जहां भी ऑथेंटिटी प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। स्कूल एडमिशन से लेकर के जॉब ज्वाइनिंग और बैंक से संबंधित हर काम में आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे आधार कार्ड में कोई इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो इससे बड़ी परेशानी हो सकती है। तो अगर आपने अपने आधार में किसी तरह की करेक्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए यह काम की खबर है। आधार कार्ड को तो आपको बता दें कि ऐसा
कोई भी करेक्शन नहीं है जो फ्री में अपडेट हो जाए। हालांकि अगर आप 14 सितंबर के पहले आधार कार्ड को अपडेट करते हैं तो यह फ्री में अपडेट हो जाएगा, और इस तारीख के बाद आप चाहे ऑनलाइन करेक्शन करें या फिर आधार केंद्र जाकर कार्ड को अपडेट कराएं, आपको 50 रुपया फी देना ही पड़ेगा। समाज के विकास में शिक्षकों की अहम भूमिका। 38 जिलों के 3000 शिक्षक हुए सम्मानित। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से रविंद्र भवन में रविवार के 12वें शिक्षक सम्मान समारोह हुआ। इसमें 38 जिलों के 3000 शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। तो सेंट माइकल हाई स्कूल को बेस्ट स्कूल ऑफ द ईयर बनाया गया। बिहार के तमाम जिलों से आए सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं के अवसर 5 सितंबर के शुभ अवसर पर 38 जिलों से 3000 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। 15 दिन में बिना आधार वाले बच्चों का आधार अपलोड करना बहुत जरूरी है। देखिए, आधार कार्ड की खत्म नहीं की गई है अनिवार्यता, सिर्फ एंट्री को लेकर ऑप्शन। 60 से 70% बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो ऐसा नहीं करने पर विभाग ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्रों को हटा देंगे रिकॉर्ड। ठीक है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 60 से 70% बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं है। इस वजह से शुरू में जिनका आधार नहीं बना अब दिक्कत हो रही है। जिनका बन गया है उन्हें तो अभी तक दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में भी उन्हें जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत पड़ेगी। इस संबंध में सरकार द्वारा निर्देश भी जारी किया गया है कि बिना आधार वाले बच्चों की प्रोफाइल एंट्री पूरी करने के बाद अभिभावकों से मिलकर पहले इनका जन्म प्रमाण पत्र बनवाने और फिर आधार कार्ड बनवाकर इस शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करने का भी निर्देश विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसे लेकर हेडमास्टर में टेंशन पड़ी है। यूडेस्क पोर्टल पर भी बच्चों को होगी एंट्री। स्कूलों के फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए यूडेस्क पोर्टल पर बनाया गया और इस पोर्टल पर कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों का ब्यौरा और छात्रों का ब्यौरा इसी पर अपलोड रहेगा। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति प्राप्त कई शिक्षकों का 8 जून का वेतन। सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए सैंपल पेपर जारी। ठीक है, परीक्षा के लिए बनेगा नियंत्रण केंद्र। बिहार शिक्षा विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पर 10वीं की प्रायोगिक परीक्षा में 11 से 13 सितंबर तक ली जाएगी। वही सैद्धांतिक परीक्षा 18 से 26 सितंबर तक होगी। 12वीं प्रायोगिक परीक्षा 12 से 14 सितंबर, सैद्धांतिक परीक्षा 18 से 1 अक्टूबर तक होगी। परीक्षा सामग्री 10 सितंबर तक सभी अध्ययन केंद्र को उपलब्ध करा दी जाएगी। आज से नई रोस्टर के तहत स्कूलों का होगा निरीक्षण। राज्य में सरकारी स्कूलों की बदली व्यवस्था। राज्य में सरकारी स्कूल मॉनिटरिंग के लिए शनिवार के राज्य और जिला स्तरीय अधिकारियों का नया रोस्टर लागू हो गया है। सोमवार से निर्धारित दिनों में स्कूल निरीक्षण की कयावत राज्य में सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए शनिवार के राज्य और जिला स्तरीय अधिकारियों का नया रोस्टर लागू हो गया है। सोमवार से निर्धारित दिनों में स्कूल निरीक्षण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। विभाग की तरफ से जारी नया रोस्टर 3 माह तक लागू रहेगा। इस रोस्टर के जरिए अधिकारियों को स्कूलों का निरीक्षण करना है। नए रोस्टर में शामिल अधिकारियों को आवंटित जिले 3 माह तक उनके जिम्मे रहेंगे। इसी प्रकार जिला स्तर के अधिकारियों को जिला स्तर पर निरीक्षण के लिए स्कूल आवंटित किए गए हैं। नए रोस्टर के तहत राज्य मुख्यालय में 39 अधिकारियों को पहले ही जिले आवंटित किए जा चुके हैं। राज्य मुख्यालय के 2 अधिकारी पटना जिले को दिए गए हैं। बाकी 37 जिलों का जिम्मा राज्य मुख्यालय के एक अधिकारी को दिया गया है। अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले स्कूलों के इंस्पेक्शन के दौरान 36 बिंदुओं की जांच होगी। इनमें आधारभूत संरचना, विद्यार्थियों, शिक्षक और अनामांकित व स्कूल नहीं आने वाले बच्चों से जुड़े सभी मामले सामने आएंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।